मित्रों, यह महाभारत के पाठ का 15वां भाग है। पाठ के इस भाग का आरंभ हम आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में 51वें अध्याय से करेंगे। उग्रश्रवा सौती जी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब राजा जन्मेजय ने अपने पिता महाराज परीक्षित की मृत्यु का बदला नागराज तक्षक से लेने की बात कही तो सभी मंत्रियों ने उस बात का समर्थन किया। उसके बाद राजा ने सर्पयज्ञ कराने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना आरंभ कर दिया। उन्होंने पुरोहितों और ऋत्विजों को बुलाकर उनसे कहा, ब्राह्मणों, जिस दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है उससे मैं उसी प्रकार का बदला लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए यह आप सभी लोग मुझे बताएं। क्या आप लोगों को कोई ऐसा कार्य पता है जिसके द्वारा मैं तक्षक नाग को उसके बंधु बांधवों सहित जलती हुई आग में झोंक सकूं? जिस प्रकार उसने अपने विष की अग्नि से मेरे पिता को जला दिया था, उसी प्रकार मैं भी उस पापी सर्प को जलाकर भस्म कर देना चाहता हूँ। तब ऋत्विजों ने कहा, राजन, इसके लिए एक महान यज्ञ है जिसका निर्माण देवताओं ने आपके लिए पहले से ही कर रखा है। उसका नाम है सर्प सत्र। पुराणों में उसका वर्णन आया है और हमें ये पता है कि उस यज्ञ को कैसे कराया जाता है। ऋत्विजों के ऐसा कहने पर जन्मेजय को विश्वास हो गया कि अब तक्षय निश्चित ही अग्नि के मुख में समाकर भस्म हो जाएगा। तब राजा ने उस समय उन मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से कहा, मैं उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। आप लोग उसके लिए आवश्यक सामग्री संग्रह कीजिए। तब उन ऋत्विजों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए वहां की भूमि नाप ली। वे सभी वेदों के यथावत विद्वान तथा परम बुद्धिमान थे। उन्होंने विधि पूर्वक मन के अनुरूप एक यज्ञ मंडप बनाया। उसके बाद राजा को सर्प यज्ञ की सिद्धि के लिए दीक्षा दी। इसी समय जबकि सर्प सत्य अभी प्रारंभ होने वाला था, वहां पहले ही यह घटना घटित हुई। उस यज्ञ में विघ्न डालने वाला एक बहुत बड़ा कारण प्रकट हो गया। जब वह यज्ञ मंडप बनाया जा रहा था, उस समय वास्तु शास्त्र के पारंगत विद्वान, बुद्धिमान एवं अनुभवी सूत्रधार शिल्पवेता सूत ने वहां आकर कहा, जिस स्थान और जिस समय में इस यज्ञ मंडप को मापने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसे देखकर ऐसा जान पड़ता है कि एक ब्राह्मण के कारण यह सर्प सत्र पूरा न हो सकेगा। इस बात को सुनकर राजा जन्मेजय ने दीक्षा लेने से पहले ही सेवकों को आदेश दे दिया कि मुझे सूचित किए बिना किसी अपरिचित व्यक्ति को यज्ञ मंडप में प्रवेश न करने दिया जाए। सही समय पर सर्प सत्र का विधि अनुसार कार्य प्रारंभ हुआ। सभी ऋत्विज काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में होम करने लगे। सबकी आंखें धुएं से लाल हो रही थी। वे समस्त सर्पों के हृदय में कपकपी पैदा करते हुए उनके नाम ले लेकर उन सब का वहां आग के मुख में होम करने लगे। इसके बाद सर्पगण तड़फड़ाते और दीन स्वर में एक दूसरे को पुकारते हुए उस प्रज्वलित अग्नि में आकर टपाटप गिरने लगे। वे उछलते, लंबी सांसें लेते, पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते हुए धधकती आग के भीतर अधिक से अधिक संख्या में गिरने लगे। सफेद, काले, नीले, बूढ़े और बच्चे सभी प्रकार के सर्प चित्कार करते हुए जलती आग में विवश होकर गिर रहे थे। कोई 1 कोस लंबे थे तो कोई 4 कोस, और कईयों की लंबाई तो केवल गाय के कान के बराबर थी। वे छोटे बड़े सभी सर्प बड़ी तेजी के साथ आग की ज्वाला में निरंतर आहुति बन रहे थे। इस प्रकार लाखों, करोड़ों तथा अरबों सर्प वहां विवश होकर नष्ट हो गए। कुछ सर्पों की आकृति घोड़ों के समान थी और कुछ की हाथी की सूंड के समान। बहुत से बड़े महाबली नाग मतवाले हाथियों को मात कर रहे थे। भयंकर विष वाले छोटे बड़े अनेक रंग के बहुसंख्यक सर्प, जो देखने में भयानक, बड़े मोटे, अकारण ही डस लेने वाले और अत्यंत शक्तिशाली थे,
वे सभी माता की शाप से पीड़ित होकर स्वयं ही आग में पड़ रहे थे। नागों की चर्बी से भरे हुए कितने ही नाले वहां से बहे चले जा रहे थे। निरंतर जलने वाले सर्पों की तीखी सुगंध चारों ओर फैल रही थी। जो आग में पड़ रहे थे, जो आकाश में ठहरे हुए थे और जो जलती हुई आग की ज्वाला में पक रहे थे, उन सभी सर्पों का करुण रुदन निरंतर जोर जोर से सुनाई पड़ता था। नागराज तक्षक ने जब सुना कि राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ की दीक्षा ली है, तब उसे सुनते ही वह देवराज इंद्र के भवन में चला गया था। वहां उसने देवराज इंद्र को सभी बातें ठीक ठीक कह सुनाई और उनसे शरण ली। तब इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, नागराज तक्षक, तुम्हें यहाँ उस सर्प यज्ञ से कोई भय नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही पितामह ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया है। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। इंद्र के इस प्रकार आश्वासन देने पर तक्षक उसी इंद्र भवन में सुखी और प्रसन्न होकर रहने लगा। दूसरी तरफ उस यज्ञ की आग में नाग निरंतर आहुति बनते चले जा रहे थे। सर्पों का परिवार अब बहुत थोड़ा बच गया था। यह देखकर वासुकी नाग अत्यंत दुखी हो गए। उन पे मोह सा छा गया, उनके हृदय में चक्कर आने लगा और वे अपनी बहन से इस प्रकार बोले, मेरे अंगों में जलन हो रही है, मुझे दिशाएं समझ नहीं आती, मैं शिथिल सा हो रहा हूँ और मेरे मस्तिष्क में चक्कर आ रहा है, मेरे नेत्र घूम रहे हैं और मेरा हृदय कमजोर सा होता जा रहा है। जान पड़ता है आज मैं भी विवश होकर उस यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में गिर पड़ूंगा। जन्मेजय का वो यज्ञ हम लोगों की हिंसा के लिए ही हो रहा है। निश्चय ही अब मुझे भी यमलोक जाना पड़ेगा। बहन, जिसके लिए मैंने तुम्हारा विवाह जरत्कारु मुनि से किया था, उसका यह अवसर आ गया है। तुम हम सभी की रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने स्वयं मुझसे कहा था कि आस्तिक उस यज्ञ को बंद करा देगा। इसीलिए आज तुम हम सभी के जीवन को संकट से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र कुमार आस्तिक से कहो। भाई की इस प्रकार बातें सुन नाग कन्या जरत्कारु ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा, मेरे भैया ने किसी कारण से तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह किया था। उस कारण के पूरा होने का यही उपयुक्त समय है। अब तुम उस उद्देश्य की पूर्ति करो। माँ की ये बातें सुन आस्तिक ने पूछा, माँ, मामा जी ने किस कारण से पिताजी के साथ तुम्हारा विवाह किया था? मुझे ये सारी बातें ठीक ठीक बताओ। इन सभी बातों को सुनकर मैं मामा जी के प्रयोजन को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। आस्तिक के ऐसा प्रश्न पूछने पर माँ जरत्कारु ने माता कदरु के नागों को दिए गए शाप और उससे निवारण के उपाय से जुड़ी सारी बातें आस्तिक को बता दी। माता की बातें सुनने के बाद आस्तिक ने माँ से कहा, आपकी जैसी आज्ञा है वैसा ही करूंगा। और इसके बाद वे वासुकी को जीवन दान सा देते हुए बोले, हे नागराज वासुके, मैं आपको माता के उस शाप से छुड़ा दूंगा। आप निश्चिंत रहें, आपके लिए कोई भय नहीं है। राजा जन्मेजय के पास जाकर अपनी मंगलमयी वाणी से उन्हें आज ऐसा संतुष्ट करूंगा जिससे राजा का वो यज्ञ बंद हो जाएगा। नागराज, मुझ में यह सब कुछ करने की योग्यता है, आप इस बात का विश्वास करें। आपके मन में मेरे प्रति जो आशा है वो कभी मिथ्या नहीं हो सकती। इसके पश्चात नागराज वासुकी के भयंकर चिंता के बोझ को दूर कर और उस बोझ को अपने ऊपर ले आस्तिक बड़ी उतावली के साथ राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में गए। वहां पहुंचकर आस्तिक ने परम उत्तम यज्ञ मंडप देखा जो सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी अनेक सदस्यों से भरा हुआ था। जब आस्तिक यज्ञ मंडप में प्रवेश करने लगे, उसी समय द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। जब आस्तिक ने यह देखा कि उन्हें यज्ञ मंडप के भीतर प्रवेश करने ही नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने सभी को प्रसन्न करने के लिए उस यज्ञ की स्तुति आरंभ कर दी। आस्तिक ने बड़े प्रशंसा भरे शब्दों में स्तुति करते हुए कहा,
भरतवंशियों में श्रेष्ठ जन्मेजय चंद्रमा का जैसा यज्ञ हुआ था, वरुण ने जैसा यज्ञ किया था, और प्रयाग में ब्रह्मा जी का यज्ञ जिस प्रकार समस्त गुणों से संपन्न हुआ था, उसी प्रकार तुम्हारा यह यज्ञ भी उत्तम गुणों से युक्त है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। हे परीक्षित कुमार, इंद्र के यज्ञों की संख्या 100 बताई गई है। राजा पुरु के यज्ञों की संख्या भी उनके समान ही 100 है। तुम्हारा यह यज्ञ भी उन सभी के यज्ञों के समान शोभा पा रहा है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। जन्मेजय, यमराज का यज्ञ, हरिमेधा का यज्ञ तथा राजा रंतिदेव का यज्ञ जिस प्रकार श्रेष्ठ गुणों से संपन्न था, उसी प्रकार तुम्हारा यह यज्ञ है। हमारे प्रियजनों का कल्याण हो। मित्रों, इस प्रकार आस्तिक ने बड़ी देर तक उस यज्ञ का स्तुति गान किया। उन्होंने जन्मेजय के इस यज्ञ को पूर्व काल में किए गए कई बड़े राजाओं द्वारा किए गए यज्ञों के समान बताकर भूरी भूरी प्रशंसा की। मित्रों, आदि पर्व में 55वां अध्याय आस्तिक की इसी स्तुति गान से भरा हुआ है। आस्तिक की स्तुति करने पर राजा जन्मेजय, ऋत्विज और अग्निदेव सभी बड़े प्रसन्न हुए। यज्ञ मंडप में उपस्थित सभी सदस्यों को लक्ष्य कर राजा जन्मेजय इस प्रकार बोले, ब्राह्मणों, यह बालक है तो भी बड़ों के समान बात करता है, इसीलिए मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ और इसे वर देना चाहता हूँ। आप लोग अच्छी तरह विचार करके अपनी सम्मति दें। सभी सदस्यों ने कहा, ब्राह्मण यदि बालक हो तो भी यहाँ राजाओं के लिए सम्माननीय ही है। यदि वो विद्वान हो तब तो कहना ही क्या है। अतः यह ब्राह्मण बालक आज आपसे मनचाहा वर पाने के योग्य है, किंतु वर देने से पहले तक्षक नाग चाहे जैसे भी शीघ्रता पूर्वक हमारे पास आ पहुंचे, वैसा उपाय करना चाहिए। इसके पश्चात वर देने के लिए तैयार बैठे राजा जन्मेजय अभी आस्तिक से यह कहना ही चाहते थे कि तुम मुंह मांगा वर मांग लो, लेकिन उससे पहले ही होता नाम का ब्राह्मण, जिसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था, बोल उठा, हमारे इस यज्ञ कर्म में तक्षक नाग तो अभी तक आया ही नहीं। तब जन्मेजय ने कहा, आप लोग पूरी शक्ति लगाकर प्रयत्न कीजिए कि किसी प्रकार तक्षक नाग शीघ्र यहाँ आ जाए और जैसे भी हो यह कार्य पूरा हो जाए। मेरा असली शत्रु तो तक्षक ही है। इस बात को सुनकर ऋत्विज बोले, राजन, अग्निदेव जैसी बात बता रहे हैं, उसके अनुसार तो तक्षक नाग भयभीत होकर इंद्र के भवन में छिपा हुआ है। महात्मा सूत जी ने पहले ही यह बात हमें सूचित कर दी थी। यह बात सुनकर राजा जन्मेजय ने सूत जी से इस विषय में पूछा। तब सूत जी ने राजा को बताया, ब्राह्मण लोग जैसी बात कह रहे हैं वो ठीक वैसी ही है। पुराणों को जानकर मैं ये कह रहा हूँ कि इंद्र ने तक्षक को वर दिया है। इंद्र ने नागराज को उनके समीप रहकर सुरक्षित रहने को कहा है। इन सभी बातों को सुन राजा जन्मेजय दुखी हो उठे। उन्होंने ब्राह्मण होता को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो मंत्रोच्चार से इंद्र सहित नागराज तक्षक का आह्वान करें और उन्हें आकर्षित करें। उनका आदेश मान होता ने एकाग्रचित्त होकर मंत्रों द्वारा इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। तब स्वयं देवराज इंद्र विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से चल पड़े। उस समय सभी देवता सब ओर से घेर कर इंद्र की स्तुति कर रहे थे। तक्षक नाग उन्हीं के दुपट्टे में छिपा बैठा था। भयभीत तक्षक को बिल्कुल भी चैन नहीं था। थोड़ी देर के पश्चात राजा जन्मेजय कुपित होकर पुनः मंत्रवेत्ता ब्राह्मणों से बोले, यदि तक्षक नाग इंद्र के विमान में छिपा हुआ है तो उसे इंद्र के साथ ही अग्नि में गिरा दो। तब होता ने मंत्रोच्चार करके इंद्र के साथ साथ तक्षक नाग का अग्नि में आह्वान किया, उनके नाम की आहुति डाली। इस प्रकार आहुति दिए जाने पर क्षण भर में इंद्र सहित तक्षक नाग आकाश में दिखाई दिए। उस समय तक्षक को बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस यज्ञ को देखते ही इंद्र स्वयं भयभीत हो उठे और तक्षक नाग को वहीं छोड़कर घबराहट के साथ अपने भवन को चल दिए। इंद्र के चले जाने पर नागराज तक्षक मोहित होकर मंत्र शक्ति से खींचकर विवशता पूर्व अग्नि की ज्वाला के समीप आने लगा।
तब यह देखकर ऋत्विजों ने कहा, हे राजन, आपका यह यज्ञ कर्म विधि पूर्वक संपन्न हो रहा है। अब आप आस्तिक को मनोवांछित वर दे सकते हैं। ऐसा सुनकर जन्मेजय ने आस्तिक की ओर देखकर कहा, ब्राह्मण बालक, तुम्हारी प्रतिभा की कोई सीमा नहीं है। मैं तुम जैसे विद्वान के लिए वर देना चाहता हूँ। तुम्हारे मन में जो कामना हो उसे बताओ। वह देने योग्य ना होगी तो भी तुम्हें अवश्य दे दूंगा। यह सुनकर आस्तिक ने कहा, राजन, यदि तुम मुझे वर देना ही चाहते हो तो सुनो, मैं मांगता हूं कि तुम्हारा ये यज्ञ बंद हो जाए और अब इसमें सर्प न गिरने पावे। आस्तिक के ऐसा कहने पर वे परीक्षित कुमार जन्मेजय बड़े दुखी हो गए और बोले, विप्रवर, आप सोना, चांदी, गाय और अभिष्ट वस्तुओं को जिन्हें आप ठीक समझते हो मांग लें। वह मुंह मांगा वर मैं आपको दे सकता हूँ, किंतु मेरा यह यज्ञ बंद नहीं होना चाहिए। इस बात को सुनकर आस्तिक बोले, राजन, मैं तुमसे सोना, चांदी और गाय नहीं मांगूंगा। मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाए, जिससे मेरी माता के कुल का कल्याण हो। आस्तिक के ऐसा कहने पर राजा जन्मेजय ने आस्तिक से बार बार अनुरोध किया कि वे कोई दूसरा वर मांग लें, किंतु आस्तिक ने दूसरा कोई और वर नहीं मांगा। तब सभी सभासदों ने एक साथ संगठित होकर राजा से कहा, ब्राह्मण को स्वीकार किया हुआ वर मिलना ही चाहिए। मित्रों, इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में 56वां अध्याय पूरा हुआ। इसके आगे की कथा हम अगले भाग में कहेंगे।